तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात और एहतजाज के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली ने हक़-ए-इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया है। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी हैं, जिस पर अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दिया और एहतजाज करते हुए बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया, बिल के खिलाफ असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज किया और मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी है। सवाल उठ रहा है कि अपोजिशन में होते हुए मीडिया की आज़ादी का नारा लगाने वाली और मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली मरियम नवाज वज़ीर आला बनकर खुद बदल गई हैं, उनके नज़रियात बदल गए हैं, या फिर वो जो कर रही हैं किसी के डिक्टेशन पर कर रही हैं और सहाफ़ती तंजीमें उनके खिलाफ एहतजाज करने और अदालत जाने का ऐलान कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस बिल के खिलाफ बनने वाली PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंड पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से मुलाकात में बिल कुछ रोज़ मौखर करने का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी और कल शाम ही उजलत में बिल मंजूर कर लिया, जिस पर जॉइंट एक्शन कमेटी ने अदालत जाने और मुल्कगीर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कल अज़मा बुखारी से मुलाकात के बाद इस हवाले से तफसीलात बताई थी। हमने उनसे ये सदा की कि कम से कम APNS और PBA ने इस बिल के बारे में अपने तहरीरी मौक़िफ़ आपको दे दिया है। हमने ये कहा अभी यूजेस है, PFUJ है, CPND खड़ी है, अभी जो बाकी तंजीमें हैं, अमेंड है, इन लोगों ने अपनी इस पे राय नहीं दी। हमने अपना एहतजाज मौखर किया, आप इसको मौखर कर दें, कम से कम इसको एक हफ्ते के लिए मौखर कर दें, दोबारा इन पॉइंट्स पे गुफ्तगू करते हैं और फिर अगले हफ्ते दोबारा बैठ के इस पे बात करते हैं। हम कतन इसके खिलाफ नहीं, हमने कहा आपने कवानीन पे कवानीन ला रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग के लिए आपने पैमरा रखा है, आपने पाकिस्तान प्रेस काउंसिल रखी, पीका है जो कानून है, जिस तरह काज़म खान साहब कह रहे हैं 2002 में बना, 16 में बना, 22 में आया, कवानीन पे कवानीन कैसे आप ला सकते हैं? और इसमें जो शिके हैं, आप ये चाहते हैं कि एक ही डंडे से सबको हाँक लिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। पंजाब हुकूमत के इस नए कानून पर सहाफ़ती तंजीमों, सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पर इस कानून के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जबकि एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंड ने इस कानून को मुस्तरद करते हुए कहा है कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर उजलत में मंजूर किया गया कोई भी कानून आज़ादी इजहार राय का गला घूंटने के मुतरादिफ होगा। इस हवाले से इन तंजीमों के जो मुश्तरका और बड़े एतराज़ात हैं वो आपके सामने रखते हैं। पहला एतराज़ ये है कि यह बिल हक़-ए-इज़्ज़त के लिए एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बना रहा है, जिसमें हुकूमती ओहदेदारों को ख़ास रियायत दी जा रही है। दूसरा एतराज़ यह है कि हुकूमत को इस कानून के तहत जजेस मुकर्रर करने, उन्हें तनख्वाहें और मराअत देने, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने और उन्हें ओहदे से हटाने के अख्तियारात हासिल हैं, जिससे ट्रिब्यूनल्स की आज़ाद हैसियत मुतासिर हो सकती है। इस कानून के दायरा अख्तियार के हवाले से भी एतराज़ सामने आया है कि कोई शख्स पंजाब से बाहर या फिर बैरून मुल्क बैठ कर भी हक़-ए-इज़्ज़त करे तो ये कानून किस तरह लागू होगा। सहाफ़ती तंजीमों का ये भी एतराज़ है कि इस कानून में मुल्ज़िम के लिए अपना दिफा करना मुश्किल बना दिया गया है और महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर ही उसके खिलाफ इब्तिदाई डिग्री जारी हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। एक बहुत अहम एतराज़ ये सामने आया है कि इस कानून के तहत मजाज अथॉरिटी हक़-ए-इज़्ज़त करने के जुर्म में किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर सकती है और उसकी जद में अखबार और TV चैनल्स भी आ सकते हैं। एक एतराज़ ये भी है कि इस कानून के तहत जो केसेस चलेंगे उन पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकेगा, जो इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इस पूरी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा। अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कि एतराज़ ये है कि सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत करनी थी आपने और तमाम सहाफ़ती तंजीमें अब जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर इस कानून को मुस्तरद कर रही हैं कि ना आपने मुशावरत की, ना उनके जो प्रपोजल्स थे अगर किसी ने दिए उनको इनकॉर्पोरेट किया। कल आप मिली, 2 घंटे के अंदर अंदर टेबल हुआ और मंजूर हुआ और बिल बन गया और कानून बन गया रात 11 बजे। ये क्यों किया, क्या इतनी जल्दी है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। इसमें थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है। पहली तो बात यह है कि ये बिल जो है ये पिछले 2-2.5 महीने से इसके ऊपर जो है वो हम काम कर रहे थे और काम क्या कर रहे थे कि हम जितनी पहले से प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, जो एतराज़ात मौजूद थे पहले, जो हमारा ऑर्डिनेंस है डेफमेशन वाला 2002 वाला, वो प्लस जो और जो पीका एक्ट आए जो क्रिमिनल साइड देखते थे हमेशा डेफमेशन की, उन तमाम के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस थे यही सहाफ़ती तंजीमों के, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिस्कशंस करके ये एक जो है बिल ड्राफ्ट किया और ये सिंपल एक सिविल नेचर का एक सूट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसको आपने डिस्कशन करके किससे डिस्कशन करके किया गया? किससे डिस्कशन करके? आपने का डिस्कशन करके 2-2.5 महीने आप ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि आप लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं, डिस्कस किससे कर रहे थे 2-2.5 महीने? जी
जी, हम ज़ाहिर है अपना होमवर्क कर रहे थे और अपनी वो तमाम जो हमारे पास मौजूद हैं, जो पहले से एतराज़ात मौजूद हैं, जो पहले से हमने परसीव किया है, जो हमने देखा है नाकामी कहाँ-कहाँ है, डेफेमेशन लॉज़ क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होते, क्यों किसी को सज़ा नहीं होती, क्यों कोई नोटिस की स्टेज से आगे नहीं जाता, कोई क्यों जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। तमाम चीज़ों को देखकर एक सिंपल सा, सादा सिविल सूट लाया गया जिसके अंदर ना पुलिस का कोई लेना देना है, ना उसके अंदर कोई कैद है, ना उसके अंदर किसी के साथ हाई हैंडेडनेस होने का कोई चांस है। एक सिंपल सूट है कि गरीब पर्सन जो है वो कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा मेरी हद तक हुई है और बराए मेहरबानी इस शख्स को नोटिस देके इसको जो है इल्जाम लगाने वाले से जो है सबूत मांग लिए जाएं। अब जो पहले जो मैं बात करना चाह रही थी कि जो हमने नहीं, मगर ये यहाँ तक बात पहुंचने से पहले आज़मा साहब सिर्फ यहाँ तक बात पहुंचने से पहले देखिए 2-2.5 महीने दुनिया भर में जब इस किस्म की कानून साजी होती है तो सबसे पहले जो इब्तिदाई ड्राफ्ट होता है वो शेयर किया जाता है सिविल सोसाइटी के साथ, वुकला के साथ, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के साथ, सहाफ़ी जो बरादरी है उसकी जो तंजीमें होती हैं उनके साथ। ये 2-2.5 महीने आपने आपस में सारी की सारी मुशावरत की या उनके साथ जो दुनिया भर में प्रैक्टिस होती है ऐसे कवानीन के लिए उसका वो किया आपने? नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह से जो कवानीन है वो बगैर पढ़े काला कानून भी नहीं कह दिए जाते और ये भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि जो है वो हर चीज के ऊपर जो है वो सियासत की जाए। पूरी दुनिया में ये होता है कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो है वो जो कवानीन लाए जाएं उसको ओपन माइंड के साथ देखा जाता है। जो मेरी बात मैं पूरी करना चाह रही हूँ वो ये है मैं पूरी बात होने से पहले मालिक साहब मुझे सिर्फ एक सवाल करना पड़ेगा। आपने क्योंकि इल्जाम लगा दिया ना, आपने कहा कि बगैर पढ़े काला कानून नहीं कहा जाता, तो पीबीए ने बाकायदा तौर पर पॉइंट बाय पॉइंट अपना रिएक्शन दिया है। फिर ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने पॉइंट बाय पॉइंट अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने बताया है कि किस किस नुक्ते पर वो समझते हैं कि यह कानून मिसयूज होगा और बाकायदा तौर पर मिसयूज होते हुए आज़ादी इजहार राय की खिलाफ वर्जी करेगा। ये आप फेक न्यूज़ से अवाम को नहीं प्रोटेक्ट कर रही हैं बल्कि किसी भी तरीके से तनकीद से हुकूमत को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने बताया है। ऐसे तो ना कहिए ना कि काला कानून बगैर पढ़े कोई नहीं कह देता। नहीं, ऐसे नहीं है। मेरे पास हमें ये पहले पहुंच गया था। बहुत मेहरबानी है एपीएनएस की और इन दो तंजीमों ने, पीबीए ने, इन्होंने सिर्फ हमें जो है वो रिटर्न चीजें, जब हमने वेडनेसडे को कहा कि जी बराए मेहरबानी हमें भेज दीजिए जो भी आपकी गुजारिशात हैं, उसके बाद 2-2.5 घंटे हम बैठे। जो मुशावरत नहीं हुई ना शाहजेब, उस मुशावरत जो 2-2.5-3 घंटे हम आराम से कर रहे थे, हम क्लॉज बाय क्लॉज चल रहे थे और कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट हमारी बातचीत के दौरान नहीं आया। कोई भी मौका ऐसा नहीं आया कि जिसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग बात और लगे कि डेडलॉक है, अब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी पॉइंट्स एपीएनएस ने और जो है वो पीबीए ने निकाले थे उसके ऊपर तमाम के ऊपर हमने जो है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई किया। 2 अमेंडमेंट्स हुई हैं। इन दोनों की सिफारिशात भेजने के बाद 2 अमेंडमेंट्स हुई हैं। जो कहा जा रहा है ना कि जो इस पे जो हुई नहीं, मुशावरत नहीं हुई, 2 अमेंडमेंट्स ये की हुई कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपने क्यों लिखा है। आपने कुछ ऐसे ओहदे लिखे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं कहा जाता कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको चेंज कर दें। हमने उसको चेंज करके पब्लिक ऑफिस होल्डर कर दिया। दूसरी बात यह है, जर्नलिस्ट की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर एतराज किया गया कि इसके अंदर जो है वो जर्नलिस्टिक जो टेक्निक्स हैं उसको डाल दिया जाए ताकि वो जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, उससे वो अलग किया जा सके। हमने वो भी कर दिया। बात यह है कि अच्छी खासी, मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, अच्छी खासी हमारी डिस्कशन 2-2.5 घंटे चल रही थी। बहुत सारे क्लॉज बाय क्लॉज हम पढ़ रहे थे। अचानक से एक साहब एंटर होते हैं और वो एंटर होने के बाद वो एक 2-2 लोगों को हाउस या अपने कमेटी रूम से बाहर ले जाना शुरू कर देते हैं और बाहर जाकर हमारे मुलाजमीन भी वहां खड़े थे सारे और वहां पे गुफ्तगू करती होगी, बस कंसंट्रेशन छड्डो परा, अगले हफ्ते ते पाओ इनू। तो वहां पर अगर हम 1 घंटा और बैठ जाते शाहजेब, तो बहुत आधे से ज्यादा बिल हम पढ़ चुके थे, आधे से ज्यादा बिल के ऊपर हम बातचीत कर चुके थे और मैं नहीं उठ के गई, हुकूमत नहीं उठ के गई है बातचीत के लिए। वहां से जो है हमारे साफी भाई उठ के गए, सिर्फ एतराज किया था आप इसको अगले हफ्ते तक पेंड कर दें। मुझे जवाब ये दे दें कि इसको अगले हफ्ते तक पेंड करने की जो ये ख्वाहिश और वो है, कोई एक पॉइंट तो दे देते ना कि यहाँ पे डेडलॉक है। अगर जो आप कह रही हैं अगर वो बात भी ठीक है तो मुझे ये बताइएगा कि 1 हफ्ते डिले करने में, 1 हफ्ते बाद ये कानून आ जाता, क्योंकि अब इस वक्त मसला ये है कि जो आप बात कर रही हैं उसमें जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसमें कोई एक तंजीम नहीं, उसमें पीबीए, एपीएनएस, सीपीएनई, पीएफयूजे, एमेंट सब के नुमाइंदे इसको मुस्तरद कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है आपको? 1 हफ्ता अगर वो कह रहे थे 1 हफ्ते मुशावरत में क्या मसला था? क्योंकि आप ही ने कहा था कि मुशावरत से लाया जाएगा जो भी बिल लाया जाएगा, तो 1 हफ्ता डिले करने में क्या मसला था? शाहजेब जल्दी है। इस मुल्क में कभी डेफेमेशन लॉ आया ही तो नहीं है। 2002 में भी एक कोशिश हुई, उसके बाद मुझे बताओ कभी किसी ने नोटिस का जवाब भी देना मुनासिब समझा? नहीं, तो इसमें जल्दी है। तो इसमें से कौन सी सहाफती तंजीम, अज़मा बुखारी साहिबा, जो ये मना कर रही थी कि कानून नहीं आना चाहिए?
नहीं, इसमें से कौन सी सहाफती तंजीम थी अज़मा साहबा, बात सुनिए अज़मा साहबा, इसमें से कौन सी सहाफती तंजीम थी जो आपसे को मना कर रही थी कि कानून नहीं आना चाहिए, रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? आप खुद कह रही हैं आपने किया 2-2.5 महीने होमवर्क, सहाफती तंजीमों से 2-2.5 घंटे की आपने मुशावरत की और आपने कहा अगले हफ्ते तक भी नहीं करूंगी मैं। तो 2-2.5 महीने जब आपने काम किया है तो सहाफती तंजीमें एक हफ्ता मांग रही है, दे देती, इतनी जल्दी क्या थी? कौन मना कर रहा था आपको कानून नहीं आना चाहिए? नहीं, मैंने दोबारा गुजारिश कर देती हूँ, मैं उठ के नहीं गई थी वहां पर। 2-2.5 घंटे के 4 घंटे हो जाते, 4 घंटे के 5 घंटे भी हो सकते थे, हम बैठे हुए थे। लेकिन वहां से इनका कि बस हो गई कंसल्टेशन, अब इसको अगले हफ्ते पर डाल दें। खुदा के लिए शाहजेब, मेरी गुजारिश है कि अगर तो हमने कुछ गलत किया है, अगर तनकीद में और इल्जाम लगाने में फर्क नहीं है, अगर डॉलर्स की खातिर आप किसी भी शख्स को कुछ भी कह के आप घर जाके आराम से सुकून सो सकते हैं, वो शख्स किस अपनी बेगुनाही किस फोरम पे साबित करे, सवाए इसके कि उसके पास एक कोर्ट का ऑर्डर हो और वो कोर्ट का ऑर्डर दिखा के अपने आप को सुरखरू करे। इस मुल्क में ये भी तो हुआ है ना, हम चोर डाकू आज भी खिलवाते नहीं है। एक ख्याली तनख्वाह के ऊपर एक वजीर आजम घर नहीं भेज दिया गया, एक ब्लैक स्टोर डिक्शनरी के ऊपर हमें आज भी चोर और डाकू कहा जाता है। वो तो अदालतों ने किया ना, वो अदालतों ने किया और उसमें आप बाद में सुरखरू भी हो गए। जो आप लोगों के साथ गलती हुई उसकी तो जाहिर है कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। मगर अज़मा बुखारी साहबा, देखिए मैं एक हफ्ते में जानना चाह रहा हूं कि आप क्या करना चाहते हैं 10-15 दिन में, क्या इरादे रखते हैं, या फिर आप लोगों के ऊपर कोई दबाव है? क्योंकि वफाक में आपकी हुकूमत है और आप कोई म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ पूरे मुल्क के लिए कानून ला सकते थे, आप सिर्फ पंजाब के लिए लाए हैं। अब ये नहीं पता कि कल को कोई कराची में बैठ के बात कर दे तो पंजाब पे उसकी जुरिस्डिक्शन का क्या होगा, मुल्क से बाहर बैठ के बात कर दे तो पंजाब के लिए क्या होगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा अपना अलग कानून ले आए तो वहां के डिफेमेशन लॉज अलग होंगे, आपके अलग होंगे, कोई कहां बैठ के बात कर रहा है, क्या होगा। तो आपने इतनी जल्दी क्या थी? वफाक में आप ही की हुकूमत है, चचा की हुकूमत है मरियम नवाज साहिबा के, और आप लोगों के पास मेजॉरिटी भी मौजूद है। तो वहां जाके क्यों नहीं आप लोगों ने इसके कर लिए? क्या जल्दी पड़ी थी आपको कि एक हफ्ता भी आप इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे? मैं फिर यही कहूंगी शाहजेब के पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर ना सालों हो गए हैं बेइज्जत होते हुए, इल्जाम लगते हुए, और अभी आप इसको जल्दी कह रहे हैं। मेरी गुजारिश है तो ये बात क्या मरियम नवाज के चचा को नहीं समझ में आ रही थी? मरियम नवाज, नहीं आप कह रही हैं सहाफती तंजीमों को नहीं, ये मरियम नवाज के चचा को नहीं समझ में आ रही थी कि जी चचा जी ये काम कर लें, आपके पास मेजॉरिटी है, इत्तेहादियों को मिला लें और पूरे मुल्क के लिए कानून बना दें? मरियम नवाज को ऐसी क्या जल्दी है, क्या प्रेशर है, क्या करना चाहती हैं वो? कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर, ना कोई प्रेशर डाल सकता है। देखिए पहली बात यह है, 18th अमेंडमेंट के बाद जब कंकरेंट लिस्ट जो है वो जब एबॉलिश हुई है, उसके बाद जो लॉज थे वो अडॉप्ट किए सूबों ने, लेकिन अब सूबों के पास इख्तियार मौजूद है कि वो अपने लिए लेजिस्लेशन कर सकते हैं। देखिए जो आपका सवाल था, यही सवाल हमारी कमेटी की डिस्कशन में आया और उसके ऊपर हमने उनको कन्विंस किया। अगर एक शख्स, जो मैं हूं, मैं पंजाब में बैठी हूं, मेरे ऊपर जो है कराची में बैठ के कोई शख्स कहता है मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, तो पंजाब की जो मैं चूंकि एक गरीब पर्सन हूं तो मैं अपना केस पंजाब में ही लड़ूंगी। और ये कानून का सेटल्ड असूल है शाहजेब साहब कि जहां पर कोर्स ऑफ एक्शन होता है या वहां पे पिटीशन डाली जा सकती है, या जहां गरीब पर्सन रहता है वहां पर डाली जा सकती है। और ये बात हमने वहां पर डिस्कशन में ये पॉइंट आया, इस पॉइंट के ऊपर हमने उनको कन्विंस किया और वो कन्विंस हुए कि ये जो पंजाब के लोग हैं वो वल्नरेबल नहीं रहेंगे। पंजाब के लोगों की डेफेमेशन जो है वो कोई भी कहीं बैठ के करेगा, पंजाब का जो लॉ है वो उसको सपोर्ट करेगा, उसको जो है वो उसको आप पंजाब के अवाम को नहीं प्रोटेक्ट कर रही हैं, आप पंजाब की हुकूमत को और इदारों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। क्या मरियम नवाज साहिबा वजीर आला बन के तनकीद से इतनी खाइफ हो गई हैं क्योंकि ये जो ट्रिब्यूनल बनेंगे उस ट्रिब्यूनल में उनके जो अलाउंस होंगे, उनके जो इसके अलावा रिन्यूअल होगा, ये सारी फैसले तो हुकूमत के पास होंगे। जब हुकूमत करेगी तो वो जज तो सारे के सारे डिपेंडेंट होंगे हुकूमत के ऊपर। तो आप अवाम को प्रोटेक्ट कर रही हैं या मरियम नवाज साहिबा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं? एग्जैक्टली इसका अगला भी ले लीजिए, जो अगला आपका तनकीद है उसको जरा मिक्स करके पढ़ लेते हैं। पहली तो बात यह है कि जो ये है ना कि वो चूंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी और जो रिमूवल अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट है और कंसर्न हाई कोर्ट है। मेरी गुजारिश है शाहजेब साहब, इस मुल्क में तमाम जजेस को अपॉइंट करने का यही तरीकाकार है, और वो ट्रिब्यूनल्स के जज हों, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, वो ऐसे ही अपॉइंट होते हैं। और हमने क्या किया, इसी तनकीद से बचने के लिए जो आप मुझे कर रहे हैं, इसी तनकीद से बचने के लिए हमने कहा कि हम जो हमारी ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो उस ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएंगे, कुछ क्या एतराज करेंगे कि उसको अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी हम है। हमने कहा कि हाई कोर्ट का जज जो है वो उसको जो है वो सुन लेगा। हमारी तो एक अपील का एक स्टेज खत्म हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर सियासी लोगों से ज्यादा वल्नरेबल कोई है?
हमने कोई ग्रेस नहीं मांगी, हमने नहीं कहा तनकीद ना करो। ये सारा लाइन, ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है, ऐसा मगर नहीं, आपने किया क्योंकि दुनिया भर में देखिए नहीं, आपने क्या किया, आपने एक प्रिविलेज अनाउंस कर दिया है। आपने चीफ मिनिस्टर समेत चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ सबको एक प्रिविलेज असाइन कर दिया है। अब ऑफिस जो होता है, ऑफिस के ऊपर क्यों नहीं तनकीद हो सकती है? हाँ। मरियम नवाज जाती तौर पर अगर उनके ऊपर कोई तनकीद और झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो जाती तौर पर कंप्लेनेंट हो। आपने जो ऑफिसर्स को प्रिविलेज दे दिया है, ये ऑफिसर्स का जो प्रिविलेज है, इससे तो आपने तनकीद की सारी गुंजाइश खत्म कर दी है। फिर जब आप ये कहती हैं कि जी एक दफा अगर शिकायत हो गई, बात तो सुनिए आसमा साहब, बात सुनिए, जब आपने कहा कि जी एक दफा शिकायत हो गई, केस ट्रिब्यूनल के पास चला गया, तो उस इशू पर बात नहीं हो सकती। अब कल को मैं वीट स्कैंडल करूं, कल को मैं आपकी हुकूमत का कोई और स्कैंडल करूं, आपकी हुकूमत चली जाए जी ट्रिब्यूनल के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर के जी ये मामला हो रहा है, तो इस नए कानून के तहत उस केस पे बात ही नहीं हो सकती है। तो आप तो इफेक्टिवली सेंसरशिप कर रही हैं कि इशू पे बात ही नहीं हो सकती। फिर बिल्कुल भी नहीं है। आप एक गलत साइड ऑफ स्टोरी ले रहे हैं शाहजेब साहब। तनकीद करने से किसी ने नहीं रोका। अगर आप ये कहें ना कि गंदम स्कैंडल में उज़्मा बुखारी ने पैसे खाए हैं, फिर हद तक है, फिर ये इल्जाम है, फिर मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाके कहूंगी कि शाहजेब साहब साबित कीजिए कि गंदम स्कैंडल में मैंने पैसे खाए हैं। तनकीद और अगर मैं कहूं कि जो फूड मिनिस्ट्री है, अगर मैं कहूं कि जी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने गलत फैसला किया, चीफ मिनिस्टर साहिबा के गलत फैसले की वजह से माफियाज को फायदा हुआ, उनकी बैड जजमेंट थी और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किसको फायदा पहुंचाया, कल को वो चली जाए, उसके बाद भी इस स्कैंडल पे बात नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोसीडिंग्स पे बात नहीं हो सकती। आप चाहते हैं शाहजेब एक दफा पहले वो क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट, सारा का सारा काम आप कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रोसीडिंग्स पे बात होनी चाहिए? अदालत यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट लाइव जा रही है, अस्मा बुखारी साहिबा, सुप्रीम कोर्ट अपनी लाइव टेलीकास्ट कर रही है, अदालतों के सब चीजें डिस्कस होती हैं, हाई कोर्ट की समातें डिस्कस होती हैं, ये क्यों नहीं डिस्कस हो सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो थोड़ी सी मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि 2019 का एक सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ऑर्डर भी मौजूद है इसके अंदर, जिसके अंदर जो सब जुडिस मामलात हैं उस पर बहस नहीं हो सकती। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले जो एक इलेक्ट्रिक बाइक्स वाला इशू हुआ था, उसके ऊपर बाकायदा एडवोकेट जनरल को बुलाकर कहा गया कि ये सब जुडिस मैटर है, इसके ऊपर कोई वजीर बात नहीं कर सकता। और पूरी दुनिया के अंदर शाहजेब साहब कहीं पर भी सब जुडिस मामलात के ऊपर बहस नहीं होती। मेरी गुजारिश ये है कि एक बंदा पहले जलील हुआ है एक फोरम के ऊपर, वो पिटीशन लेके गया है, लेकिन उसकी बस नहीं होनी चाहिए 24/7, उसको अभी और बेइज्जत होना चाहिए, उसको हर पेशी पे बेइज्जत होना चाहिए, उसको हर जगह पर दोबारा बेइज्जत होना चाहिए। अगर प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट करने में क्या अर्ज है? इस बात पर तो अस्मा बुखारी साहबा, जो आपकी जो बुनियादी राय है ना, इस पर तो किसी सहाफती तंजीम को भी एतराज नहीं है कि इस मुल्क में जो डिफेमेशन के लॉज हैं उनकी इन्फोर्समेंट की जरूरत है, उन्हें मजीद सख्त करने की जरूरत है, उनकी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। मगर जिस तरीके से आप लॉ लेकर आ रही हैं उस पर एतराज ये हो रहा है कि आप सेंसरशिप करने जा रही हैं, और उस सेंसरशिप में मसला ये है कि जो मेंबर्स हैं उनका जो रिन्यूअल होगा कॉन्ट्रैक्ट का, जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे 18 महीने बाद उनकी वैल्यूएशन होगी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। अगर ये हुकूमत करेगी, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी हुकूमत डिसाइड करेगी, तो वो तो हुकूमत पर डिपेंडेंट होंगे। जब हुकूमत पर डिपेंडेंट होंगे तो जो मुखालिफ आवाजें होंगी आप उन्हें दबाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। सारे जजेस की ऐसी होती है, फिर सारे जजेस की चेंज कर देते हैं। तो कैसे सारे जजेस की होती है? नहीं, कौन से हाई कोर्ट के जजेस हैं जिसकी हुकूमत इवैल्यूएट करती है और उसके बाद होता है? लेट मी कंप्लीट प्लीज। जितनी भी हाई जुडिशरी है हमारी, उसकी भी ऐसी होती है, उसकी भी बरात हुकूमत तय करती है, और जितने भी ट्रिब्यूनल्स बनते हैं वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तय करती है, वो सिविल कोर्ट्स हैं, वो फैमिली लॉ की कोर्ट्स, हर जगह पे यही ऐसे यही मरवजा तरीकाकारी है। आप कौन से हाई कोर्ट जजेस की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हुकूमत तय करती है कि जी अब आपका टेन्योर कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, आप आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, आपके पक्ष क्या होंगे, आपको कितने पैसे मिलेंगे, कहां तय करती है हुकूमत? आपने वो परफॉर्मेंस का आपने वो भी पढ़ लिया होगा। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि जो साल हर साल जलील होता है ना इंसान, जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, उसने भी जूतियां चटखानी है, उसने भी और जलील होना है, उसने भी और ख्वार होना है। उससे रोक रहे हैं कि 6 महीने के अंदर जो भी फैसला है वो कर दिया जाए। आपने वो शिक नहीं पढ़ी जिसके अंदर बाकायदा अगर क्लेमेंट जो है, अगर वो भी गलत साबित होता है, उसको प्यूनिटिव डैमेजेस हैं जो 10% ज्यादा है उस डैमेजेस से जो अगेन अगर ये इतना अहम है तो वफाक में आपकी हुकूमत है, ये क्यों नहीं हो रहा? जुरिस्डिक्शन के मसाइल पैदा होंगे, इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि मैंने सुनाना है मरियम नवाज साहिबा क्या ऑपोजिशन में कहती थी, जरा सुनिए। जो अवाम के वोट से आते हैं वो अवाम को जवाबदेह होते हैं, तो
तो वो लेजिस्लेशन भी अवामी मफाद को, कौमी मफाद को सामने रख के किया करते हैं। जो बख्शीश से इक़्तिदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते, कौमी मफाद में ही नहीं करते, वो अपने लाने वालों के मफाद और बचाव के लिए लेजिस्लेशन करते हैं। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपनी 48 ईयर्स की जिंदगी में उसमें पहली मर्तबा इज़हार राय को कुचलने का नाम जो दिया जा रहा है, उसमें डेवलपमेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत साफ जाहिर है कि ऐसी जो हथकंडे वो वही हुकूमत इस्तेमाल करती है जो किसी भी शोबे में अपनी कारकर्दगी जो है वो साबित नहीं कर सकी। मीडिया को दबाकर, ओपोनेंट्स की आवाज़ को दबाकर, ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाकर, जेलों में डालकर क्या आप हक को रोक पाए, सच को रोक पाए? आप ये बात याद रखें कि जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँगी। और आज अब उनकी राय बदल गई, नजरियात बदल गए, क्योंकि रेगुलेट होने को मीडिया तैयार है, तरामीम के लिए तैयार है, मगर वो मीडिया की बात सुनने को तैयार नहीं है। जल्दी लगी हुई है उन्हें, क्या हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई एक चीज बता दीजिए ना, जहां पे मीडिया रेगुलेट हो रहा है, इजहारे राय को जो है वो इल्जाम के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि इजहारे राय के नाम के ऊपर आप, मगर इजहारे राय को इल्जाम, इजहारे राय को, मगर आप हुकूमत भी इजहारे राय को इल्जाम कहकर उसके पीछे नहीं छुप सकती है और कवानीन नहीं बना सकती है बगैर मुशावरत के। हालांकि आपने कहा था आप मुशावरत करेंगी और बगैर मुशावरत के जल्दबाजी में आपने ये सब किया है और सिर्फ एक सूबे में कर दिया है, बाकी मुल्क में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है शायद। मुझे लेट मी कंप्लीट प्लीज। आपने इतना बड़ा जो वो एक वन साइडेड, आपने वन साइडेड नहीं है ना, आप टीवी और अखबार बंद कर सकती हैं इस कानून के तहत, आपने इख्तियार दिया है। अब क्या पंजाब में टीवी और अखबार बंद हो जाएगा, बाकी मुल्क और सूबे में चलता रहेगा, ये होगा? राय की आजादी, शाहजेब, अज़हार राय की आजादी, प्लीज मेरी गुजारिश ये है कि मरियम नवाज आज भी अपनी इसी स्टांस पे खड़ी हैं। आज भी वो अवामी मफाद के लिए ही उन्होंने ये कानून बनाया है। वो औरतें जिनकी न्यूड तस्वीरें डाली जाती हैं, वो औरतें जिनकी जो है उन पे इल्जामात लगाकर उनको उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उनके साथ खड़ी है वो आज। एग्जैक्टली यही डिफेंस दिया था, एग्जैक्टली यही डिफेंस दिया था इमरान खान साहब ने जब तरामीम हो रही थी कि बच्चों के साथ इस किस्म की वीडियोज आ जाती हैं, खवातीन के साथ ज्यादती होती है। उन्हें भी जब अपने मुखालिफिन की आवाज दबानी थी और वो तरामीम कर रहे थे, तो यही डिफेंस लेकर आए थे जो डिफेंस आप लेकर आ रही हैं, क्योंकि जो बातें आप कर रही हैं उनके बाकायदा कवानीन मौजूद हैं और उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई हो सकती है इन्फोर्समेंट के जरिए। मुझे ये बता दो कि कौन जेल जा रहा है? पूरा कानून जो मैं लेके आई है मरियम नवाज की हुकूमत, उसमें कौन जेल जा रहा है? आप 30 लाख रुपए से जब शुरू करेंगी तो जो जितनी प्यूनिटिव है ये, उसके बाद हक आजादी किसको रहेगा? हक आजादी इज़हार राय जिस तरीके से आप शुरू करेंगी, फिर आप शुरू में ही इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तो कैसे आगे बढ़ेगा मामला? बिल्कुल बढ़ेगा। जो इल्जाम लगा सकता है उसको साबित करने की करेज भी होनी चाहिए, उसके बाद वो सबूत तो साबित करना ड्यू प्रोसेस के तहत होना चाहिए ना, और कंसल्टेशन के तहत कानून आना चाहिए ना। इतनी जल्दी क्या है, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। जो प्रोफेशनल सहाफी है, जो एडिटोरियल पॉलिसी पे चलता है, जो बाकायदा तस्दीक के साथ खबर देता है, जो खबर देता है, इल्जाम नहीं लगाता, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए काला कानून जरूर है। वैसे तो जो ये प्रोफेशनल तंजीमें ये सारी ये आपके साथ कंसल्ट कर रही थी, ये पीबीए से लेकर इवेंट से लेकर ये सारी आपके साथ कंसल्ट कर रही थी। उन्हीं का एतराज है कि आपने बगैर कंसल्टेशन के कानून लिया है। चैलेंज भी होगा और स्ट्राइक डाउन हो गया तो क्या फायदा होगा इस एक्सरसाइज का? हम तो टाइम तक बैठे थे। उन्होंने कहा मैं तो नहीं उठी, मैं तो और 2 घंटे भी बैठने के लिए तैयार थी। और मैं बता रही हूँ कि अगर आप 2 घंटे बैठने को तैयार थी तो 2 घंटे बाद आपने ये कानून क्यों पास करा लिया? आप 1 हफ्ते बाद अगर मांग रहे थे, 1 हफ्ते के लिए रुक जाती हैं आप। मीडिया पे कदगन कहाँ है? ये छोड़ दो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उस्मा बुखारी साहिबा मौजूद थी।